Yes, we are live now. Hello friends, this is Monisha and welcome back to my channel Self Learning. जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को देखते हुए जून के महीने के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं और रोज रात को 8 बजे हम इसी समय अपनी क्लासेस में मिलते हैं। आपकी साइड से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि और भी भारी संख्या में आप मेरे साथ जुड़े ताकि हमारी क्लासेस और सक्सेसफुली रन कर सके। इन क्लासेस में मैं आपको क्या प्रोवाइड करती हूँ इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जर्नल पेपर की हमारी क्लासेस हो रही हैं जो कि टोटली फ्री हैं। आपको पीडीएफ मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पे। जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलता है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और इन पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है। अभी हम बात कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका पहला यूनिट है जनरल पेपर का, जिसके बारे में हमने बात करी है। और लास्ट क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब बचता है केवल इवेल्युएशन और उसके साथ साथ में जो संस्थाएं हैं जैसे कि मॉक है, स्वयं प्रभा है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमसे अभी भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारी होती है रोज रात 8 बजे। इसी समय आपको सेल्फ लर्निंग को लॉग इन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इवेल्युएशन के बारे में और साथ ही साथ में जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज को समझ लेते हैं हम। इवेल्युएशन क्या होता है? तो देखिए, इवेल्युएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। अब बच्चे का मूल्यांकन कब किया जाता है? जब हम बच्चे को कुछ सिखा देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं ये जानने के लिए कि हमने जो कुछ भी उसे समझाया है, जो कुछ भी हम उसे पढ़ा रहे हैं, क्या उसे समझ आया है या नहीं आया है। अगर उसे समझ में आया है तो वो मूल्यांकन जब हम उसे करते हैं तो वो उसमें उत्तीर्ण हो जाता है, और अगर उसे समझ नहीं आया है तो वो उसमें फेल हो जाता है। तो हमारी भी इसमें टेस्टिंग हो जाती है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो इवेल्युएशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इवेल्युएशन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं इसे जान लेते हैं। तो इवेल्युएशन के एलिमेंट्स यानी कि किस किस तरीके से इवेल्युएशन किन किन स्टेप्स में किया जाता है। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग। सबसे पहले क्या हो जाता है? टेस्ट करते हैं हम बच्चे को। अब वो अलग अलग तरीके होते हैं टेस्टिंग के, जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्टिंग के तरीके क्या होते हैं। जैसे हम बच्चे का एग्जाम लेकर टेस्ट करते हैं, उसके असाइनमेंट्स चेक करके उसका टेस्ट लेते हैं, उसकी ओरल भी टेस्ट करते हैं, उससे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कुछ भी उन्हें समझाया जाता है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन करवाकर हम उसका टेस्ट लेते हैं। अन्य अन्य तरीके से हम उसका टेस्ट लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हो जाता है क्या? टेस्टिंग। दूसरा स्टेप हो जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब हो जाता है मापन करना। आपने अगर टेस्ट लिया है तो उस टेस्ट की मार्किंग भी तो आप करेंगे। तो टेस्ट की मार्किंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये हो जाता है मेजरमेंट। इसके बाद में असेसमेंट हो जाता है। आप उसको आकलित करते हैं कि कितने मार्क्स मिलना चाहिए, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका आकलन हम करते हैं, तो उसको हम कहेंगे असेसमेंट। उसके बाद होता है अप्रेजल। अगर बच्चा पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसके बाद उसे प्रमोट किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है या फिर उसे ग्रेड्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं आपकी जो इवेल्युएशन होता है उसके मुख्य एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। तो कितने टाइप्स होते हैं इवेल्युएशन के? तो देखिए 3 प्रकार होते हैं इवेल्युएशन के। फर्स्ट होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, दूसरा होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फिर आता है समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक में क्या होता है? ये डायग्नोस करने में हेल्प करता है। अब डायग्नोस आप किस चीज को करते हैं? सपोज करते हैं कि आप क्लासरूम में, आप एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे हैं, मतलब उनका जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। कुछ बच्चे हैं जो क्विक लर्नर हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्लो लर्नर हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो उन सभी
स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको फाइंड आउट करनी होती है, जहां बच्चा वीक है, जहां उसकी प्रॉब्लम को आपको डायग्नोस करना है। जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है जो कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, सॉरी, जो मरीज होता है उसकी प्रॉब्लम को क्या करता है, डायग्नोस करता है, टेस्ट करके करता है, ठीक है, एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम डायग्नोस होती है। और फिर उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम के लिए आप उसको दवाइयां देते हैं, ऑपरेशन भी होते हैं, ये सारी। इसी तरीके से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऐसा होता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, क्यों उन्हें कोई भी बात जो है वो समझ आ रही है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उन्हें समझाने का कौन कौन सा तरीका ऐसा निकाला जा सकता है जिससे बच्चे को बातें समझ में आए, तो वो हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, एक रचनात्मक मूल्यांकन जिसमें हर एक मतलब आपके हर एक टर्म में, जैसे हमारे 3 मंथ का टर्म होता है, 6 मंथ का टर्म होता है, या फिर मंथली जो टेस्ट होते हैं, इनमें आप स्टूडेंट्स की क्या करते हैं, उनको मूल्यांकित करते हैं कि महीने भर में जो बच्चे ने किया है उसका मूल्यांकन किया जाए। तो कैसे किया जाएगा, आप उसका टेस्ट लेंगे, सब्जेक्ट का भी लेंगे, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज का भी टेस्ट लेंगे, मतलब क्लासरूम एक्टिविटी का भी टेस्ट लेंगे। तो हर एक चीजों का आप टेस्ट लेंगे, उसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी, ओरल एक्टिविटी, जो उसकी और अदर एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, सबका मिला जुलाकर आप क्या करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं। तो इवेल्युएशन किस प्रकार से होगा, आपका टेस्ट लेकर भी इवेल्युएशन होगा, ओरल इवेल्युएशन होगा, आपकी जो उसकी अटेंडेंस है उसका इवेल्युएशन होगा, जो असाइनमेंट्स आपने उसको दिए हैं उसको चेक करके आप उसका इवेल्युएशन भी करेंगे। तो इन सारे तरीकों से आप उसका क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट, समेटिव इवेल्युएशन। व्हाट इज समेटिव इवेल्युएशन, इसको कहते हैं हम पूर्ण मूल्यांकन, है ना, सबमिट करने के समय पर मूल्यांकन। तो ये क्या करता है, ये पूरे ईयर के बाद या फिर सेमेस्टर के बाद होता है, जो कि क्या करता है, इन सारे मूल्यांकनों का सम होता है, जिसमें बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद में उसका ओवरऑल जो उस क्लास में उसने किया है उसका आकलन आप करेंगे, उसके बाद उसको मार्क्स मिलेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा कि बच्चा अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल सर्टिफिकेट जब मिलता है तो वो कहलाएगा समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये हो गया इवेल्युएशन का प्रकार। इवेल्युएशन पे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं जिसमें मैंने बहुत ही क्लियरली अलग अलग इवेल्युएशन के बारे में बताया था, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग के पेज पर जाएंगे आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपने देखना है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप चलिए तो हम बात कर लेते हैं मॉक की, है ना। मॉक के बारे में वैसे भी मैंने काफी पहले भी आपको बताया है, लेकिन अब चूंकि हमारी एक फ्रेश क्लास चल रही है इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ। मॉक क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, मॉक एक तरीके से कहा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया था भारत में। और ये इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि एक अल्टरनेटिव तरीका, एक अल्टरनेटिव जरिया तलाश किया जाए उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि फॉर्मल एजुकेशन लेने में असमर्थ हैं। अब कौन से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन लेने में असमर्थ होते हैं, एक तो वो हो कि जो या तो वर्किंग है तब भी वो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम करना होता है। दूसरे वो होते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसे रूरल एरियाज में रहते हैं जहां पर एजुकेशन उतने हद तक नहीं पहुंचा हुआ है, हायर एजुकेशन जितना उसे पहुंचना चाहिए। ठीक है, महिलाएं होती हैं ऐसी बहुत सारी जो कि घरेलू कार्य में व्यस्त रहती हैं और वो अपने जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए, ऐसे सभी एरियाज तक पहुंचाने के लिए, एजुकेशन को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया जिसको कहा गया ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें पूरा कोर्स प्रोवाइड करें, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें ताकि उनके कोर्सेज
हो सके, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो सके और उस एजुकेशन के लिए उन्हें फिजिकली प्रेजेंट ना होना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया, उसको किया गया। ये सारी जो संस्थाएं हमारी मॉक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा, वो इसी पर काम करती हैं। ठीक है, अब मॉक क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज की सुविधा प्रदान करता है। इसको कहा जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? मैसिव, एम से मैसिव, ओपन, ओ से ओपन, एंड सेकेंड ओ से ऑनलाइन, और फिर क्या है? कोर्सेस। ठीक है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज 2012 से हमारे यहाँ ये प्रचलन में आए हैं, और इनका जो कहना चाहिए इनिशिएटिव या फिर डिजाइन किया गया है, उनका नाम है जॉर्ज सिमंस। जॉर्ज सिमन जो है, इन्होंने इस कोर्स के जो फॉर्मेट है उसको डिजाइन किया था। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको कहा गया जॉर्ज सिमन। ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। किस थ्योरी पे काम करता है? ये कनेक्टिविज्म की थ्योरी पर काम करता है। जब लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तो इस कनेक्टिविज्म थ्योरी पर ये कार्य करता है। ठीक है, इसको कहा क्या जाता है? कनेक्टिव नॉलेज। यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसे कनेक्टिव नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो मॉक के लिए काम करते हैं, या मॉक जिन पर आधारित है, जिन फीचर्स पर। तो सबसे पहले तो फ्री ऑनलाइन कोर्स। कौन सा? फ्री ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पर जो कोर्सेस होंगे वो फ्री होंगे, क्योंकि अगर आपसे किसी तरीके का चार्ज लिया जाएगा तो बहुत सारे हमारे ऐसी पॉपुलेशन है जो चार्ज देने में समर्थ नहीं है, तो क्या वो शिक्षा से वंचित रह जाएं? नहीं, उनके लिए ही एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था की गई मॉक के द्वारा। हाँ, अगर सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है, कोई सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, तो उसकी बहुत ही नॉमिनल सी फीस होती है जो कोई भी दे सकता है। तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज पहला इसका फीचर है। फिर आता है ओपन एक्सेस थ्रू वेब, मतलब वेबसाइट के द्वारा जहां कहीं पे भी इजीली आपका इंटरनेट जो है एक्सेस हो जाता है, उस इंटरनेट के द्वारा आपको ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, फिर आता है अफोर्डेबल, इंटरेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है? अफोर्डेबल, सबके लिए सुलभ है ना, सबके लिए, सभी इससे फायदा उठा सकते हैं। अफोर्डेबल है, इंटरेक्टिव है, और उसके बाद में फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला है। अब ऐसा नहीं है कि आपको आज आपने एनरोल किया है, आपको रेगुलर क्लासेस एक ही समय पर लेना है और उसके बाद इसी समय पे आपको एग्जाम देना, नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने हिसाब से अपने एग्जाम के समय को चुन सकते हैं, अपनी क्लासेस की समय को चुन सकते हैं, तो ये इस हिसाब से फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो अफोर्डेबल है, इंटरेक्टिव है और फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ पेस्ड कोर्सेस है, आप खुद अपने हिसाब से कोर्सेस को चुन सकते हैं। इसके बाद में क्या है? इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हायर एजुकेशन, आप हायर एजुकेशन को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज को बिलोंग करते हैं कि जहां पर हायर एजुकेशन की सुविधाएं नहीं है, उन एरियाज में आपको ओपन एक्सेस मिलता है। किसका? अच्छे एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। क्लियर? इसके बाद में अफोर्डेबल और अल्टरनेटिव। अफोर्डेबल अल्टरनेटिव फॉर हायर एजुकेशन, बहुत ही अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है। एक तो तरीका होता है फॉर्मल एजुकेशन का कि आपने क्लास गए, आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है, फॉर्मली जैसे तरीके होते हैं, लेकिन उस तरीके में आप अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो एक अल्टरनेटिव रास्ता चाहिए। जैसे कि एक अल्टरनेटिव रास्ता है जो जिस माध्यम से भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको एक जगह खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, आप दुनिया के बहुत सारे अलग अलग कोने पर रहकर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये एक अल्टरनेटिव रास्ता है, इनफॉर्मल एजुकेशन है ना, है। लेकिन यहाँ पर एक अल्टरनेटिव सोर्स है जहां पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, मिल सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद इंटरेक्टिव यूजर फोरम प्रोवाइड करता है ये। तो ये एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि फॉर्मल एजुकेशन लेने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं और वो अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हायर एजुकेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो मॉक है वो दो प्रकार से काम करता है। एक होता है, इसी में मैं आपको समझा देती हूं, XMOOC और दूसरा होता है C। एक होता है XMOOC मतलब एक्स मॉक और दूसरा होता है CMOOC यानी सी मॉक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो होता है वो एक्सटेंडेड होता है, मतलब पहला वाला जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड मॉक प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो है वो कनेक्टिव मॉक की बात करता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल लर्निंग, जो फर्स्ट है वो ट्रेडिशनल लर्निंग मतलब पारंपरिक जो लर्निंग की सुविधाएं हैं या लर्निंग का तरीका है उस पर आधारित होता है, और जो दूसरा है वो क्या करता है, स्टीफन डॉन के द्वारा जो लर्निंग की स्टाइल्स हैं उसको फॉलो करता है। इसके बाद में फर्स्ट जो एक्सटेंडेड मॉक है इसमें क्या होता है, आपको क्लियरली स्पेसिफाइड सिलेबस प्राप्त होता है, क्लियरली स्पेसिफाइड सिलेबस आपको मिलता है। जबकि दूसरा जो होता है बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म, लर्निंग थ्योरी पर आधारित होता है दूसरा। फिर आता है, फर्स्ट में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, मतलब एक्स मॉक में आपको क्या मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, और जबकि दूसरे में आपको क्या मिलते हैं, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट प्राप्त होता है, कोलैबोरेशन मिलता है आपको सेकंड में, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एक्सटेंडेड मॉक जो होता है इसमें क्या होता है, नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जैसे आप वो पढ़ा रहे हैं और आप उनसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। जबकि जो कनेक्टिव मॉक होता है इसके अंतर्गत इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, आपस में वार्तालाप उनके बीच में होता है, ठीक है। फिर क्या है, ईच पार्टिसिपेंट इज आइदर स्टूडेंट और अ टीचर। फर्स्ट में क्या होता है इसमें कि हर एक पार्टिसिपेंट क्या होता है, या तो स्टूडेंट होता है या तो टीचर होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स आर ऑल कंसीडर टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। जो सारे ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है किसमें, स्टूडेंट या फिर टीचर में। मतलब ये एक ओपन प्लेटफॉर्म हो जाता है जिसमें हर कोई जो भी जानकार है वो सिखा सकता है और पढ़ा सकता है, और कोई भी इसमें लर्न भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक होता है सब कुछ, और यहाँ पर कनेक्टिव थ्योरी पर काम करता है। तो ये मॉक के भी दो प्रकार हैं, एक्स मॉक और दूसरा सी मॉक, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सटेंडेड, सेकेंड इज कनेक्टिव। क्लियर। तो ये थी मॉक के ऊपर जानकारी। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद में। तो बात करें अब हम स्वयं के बारे में। अब ये स्वयं क्या चीज है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी मॉक के बारे में पढ़ा, वैसे ही ये क्या है, एक स्टडी, स्वयं जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड, young aspiring mind. Study waves of active learning for young aspiring mind. अब ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जो कि कोर्स डिजाइन करता है डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेस होते हैं उनको मॉक के थ्रू आप तक पहुंचाता है। मतलब स्वयं क्या करता है, कोर्स को डिजाइन करेगा, वेब के माध्यम से कोर्सेस डिजाइन किए जाते हैं और मॉक के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग
फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़े बहुत अंतर कर देते हैं, यंग की जगह यूथ लिख दिया, या फिर एक्टिव की जगह कुछ और लिख दिया, एक्साइटिंग लिख दिया, कुछ भी लिख दिया है ना, तो जो ए से राइम करता हो तो चेंज कर देते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको सभी के फुल फॉर्म जरूर याद रखने हैं। एक क्लास में लूंगी जिसमें मैं बहुत सारे आपको जो ये एब्रिविएशन है, जो छोटे छोटे फॉर्म्स में बताए जा रहे हैं, उनको मैं बताऊंगी ताकि आप उन्हें एक जगह नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये स्वयं है, इसका जो शुभारंभ है कहा जाए तो वो किसके द्वारा हुआ था? MHRD, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो आज की तारीख में वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। पहले कहा जाता था MHRD। इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया 9 जुलाई 2017 को। ठीक है, 9 जुलाई 2017 को MHRD के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, किसने किया? उस समय के जो करंट हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, मतलब राष्ट्रपति थे, मिस्टर प्रणब मुखर्जी। अब तो लेट प्रणब मुखर्जी है, उस समय पे उन्होंने, उस समय में वो करंट हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है, टैगलाइन क्या है इसकी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द टैगलाइन ऑफ स्वयं। तो टैगलाइन है शिक्षित भारत एंड उन्नत भारत। शिक्षित भारत, उन्नत भारत इसकी टैगलाइन है। फिर आता है जो करंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आज के समय में जो प्रेजेंट वे में देखा जाए, जो करंट प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 2020 में MHRD का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। वो इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। एंड द NPTEL, इसका फुल फॉर्म आप जरूर नोट कर लीजिएगा। NPTEL का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है, ये होता है इसका NPTEL। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके कंप्लीट फुल फॉर्म्स और उनके जो नाम हैं, प्रचलित नाम हैं, उनके बारे में बताऊंगी, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, इसको कहा जाता है NPTEL। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL कोलैबोरेट करके, एंड साथ ही साथ में IIT मद्रास with the help of Google INC एंड प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड से ये कोलैबोरेट कर इस सिस्टम को चला रहे हैं, स्वयं को। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो स्वयं क्या है? एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके भारत के डिफरेंट कोनों तक एजुकेशन को पहुंचाता है। ठीक है, अब स्वयं के जो मेन काम करने के जो कहना चाहिए पॉलिसीज हैं, वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो स्वयं की जो मेन पॉलिसी आपने जाना, अब यहाँ पर हम कुछ और बातें जान लेते हैं स्वयं के बारे में। तो स्वयं की जो पॉलिसी है, 3 पॉलिसीज हैं जो मेनली बात करते हैं जिसके बारे में। उसके बाद में क्या है? फर्स्ट तो है एक्सेस, मतलब इजीली जो कोर्स है वो आपके पास में एक्सेस होना चाहिए। फिर आता है इक्विटी का अर्थ होता है समता, मतलब सभी को समान तरीके से कोर्सेज प्रोवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी एक तबके से आते हैं तो कोई और कोर्स आपको मिल रहा है, किसी दूसरे तबके से आते हैं तो कुछ और, ऐसा नहीं, सभी को एक समान कोर्सेज उपलब्ध होने चाहिए। फिर आता है तीसरा, इसकी पॉलिसी है क्वालिटी कोर्स मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोर्सेज की जो क्वालिटी हो वो, अगर आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए, ऐसा नहीं है। तो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये 3 पॉलिसीज होती हैं जिन पर आपका स्वयं काम करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोर्सेज के बारे में। कहाँ से कहाँ तक कोर्सेज होते हैं? तो 9th स्टैंडर्ड, मतलब
9वीं क्लास से लेकर टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज हैं जो कि स्वयं के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब फोर्थ जो क्वाड्रेंट अप्रोचेस हैं जिसके माध्यम से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है ई ट्यूटोरियल, मतलब आपको पूरे तरीके से ट्यूटोरियल वीडियोस के फॉर्म में आपको एजुकेशन मिलता है, मतलब वीडियोस लेक्चर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप एजुकेशन लेते हैं। फिर आता है ई टेस्ट, आपके अलग अलग समय पे टेस्ट होते हैं जो कि वो भी क्या होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ही होते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। सेल्फ असेसमेंट भी होता है थ्रू किसके द्वारा, टेस्ट एंड क्विज, क्विजेस पूछे जाते हैं। टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या, टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपको डिफरेंट टाइम पे जज करते हैं, आपका सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं। इसके बाद में है डिस्कशन फोरम। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब डिस्कशन फोरम भी कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली चलता है जिसमें स्टूडेंट्स चाहें तो बात कर सकते हैं टीचर से, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, क्वेरीज जो होती है उनको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात बताते हैं कि स्वयं जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड कैसे करता है। तो स्वयं कोर्स प्रोवाइड करता है थ्रू डिफरेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से कोर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। AICTE का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सेकंड होता है आपका NPTEL इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटर। इसके बारे में मैं आपको पूरा एक PDF दे दूंगी जिसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सेकेंड है नेक्स्ट है इसके बाद में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सभी जानते हैं इसके बारे में। CEC ये क्या होता है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए होता है। UGC जो होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए होता है। नेक्स्ट फिर आता है NCERT क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, स्कूल एजुकेशन के लिए ये NCERT वर्क करता है। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, स्कूल एजुकेशन के लिए होता है ये। नेक्स्ट फिर होता है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, उसके बाद उनके लिए होता है IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। ये क्या कहलाता है, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए होता है। फिर आता है नेक्स्ट NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चेन्नई। ये किसके लिए होता है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए होता है। क्लियर बात, इन सब की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी जिससे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो AICTE, इसके बाद में NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB और NTTER। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ कि क्लास कब होगी, कितने बजे होगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा स्वयं के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं हम स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं प्रभा क्या होता है,
तो जिस तरीके से स्वयं है, स्वयं एक संस्था हो गई, उसके बाद में स्वयं प्रभा भी है जो वो क्या करते हैं, वो वेब के माध्यम से है। ये डीटीएच जो हमारे पास डायरेक्ट टू होम जो चैनल्स होते हैं, जो एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, जो 24/7 हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। क्योंकि कई सारी जगह ऐसा है जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन टेलीविजन का कनेक्शन थ्रू एंटीना हर जगह पर होता है, दूरदर्शन का जो कनेक्शन है वो हर जगह पर होता है। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं जो डीटीएच के माध्यम से, डायरेक्ट टू होम के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा, स्वयं प्रभा के द्वारा। तो इसका भी शुभारंभ ना वही हुआ था स्वयं के साथ में 9 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। इसके बाद में इसका जो मेन प्रोग्राम है वो कैसे पहुंचाया जाता है, 32 ऐसे चैनल्स हैं, टीटीएच चैनल्स हैं, जो कि 24/7 जो है आपको इस तरीके से एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बात ये समझ में आ जाती है कि 24/7 है तो 5-5 घंटे का जो है वो प्रोग्राम रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है, रिपीट टेलीकास्ट इसका होता रहता है। मतलब जो भी व्यक्ति जिस भी टाइम विंडो में फ्री है उस विंडो में बैठकर वो अपनी पढ़ाई कर सकता है थ्रू स्वयं प्रभा। अब यहाँ पर जो एजुकेशनल चैनल्स हैं वो किस सैटेलाइट के माध्यम से टेलीकास्ट होते हैं, तो इसको आपको नोट कर लेना है। GSAT-15 जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से ही ये आपके जो प्रोग्राम है वो टेलीकास्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है वो अपलिंक्ड होते हैं किससे, बेसिक से, BISAG। इसका फुल फॉर्म भी आपको नोट करना चाहिए, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये कहां पर है, ये गांधीनगर में है। इससे ही ये सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, अपलिंक्ड होते हैं। ठीक है, और जो प्रोवाइडर होते हैं, कोर्स प्रोवाइडर, जिस तरीके से मैंने भी आपको स्वयं के बारे में बताया था, NPTEL, IITs, जो जितनी भी IITs हैं वो, इसके बाद में UGC पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए नॉन टेक्निकल, इसके बाद में CEC कम्युनिकेशन के प्रोग्राम के लिए, फिर इग्नू जो आउट ऑफ स्कूल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए, NCERT स्कूल प्रोग्राम के लिए, एंड NIOS जो होता है वो, साथ ही साथ में लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए इन्होंने एक दिया हुआ है जिसको कहा जाता है, लाइब्रेरी से शुरू होता है ये, इंफॉर्मेटिव, INFLIBNET। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन INF से क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, LIB से हो जाएगा नेटवर्क, लाइब्रेरी, NET से हो जाएगा नेटवर्क। तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ये भी एक तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाता है, एक्सेस हो जाता है लाइब्रेरी के लिए। तो ये स्वयं प्रभा की क्या है, जो सुविधाएं हैं जो आपको अपने एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को कंप्लीटली एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। अब इसके बाद में सारे ही जो चैनल्स हैं उसको प्रसारित करते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से, टाटा स्काई के द्वारा ये अवेलेबल नहीं होता है स्वयं प्रभा। इसके बाद में एयरटेल एंड वोडाफोन जो DTH सर्विस है उसमें भी ये स्वयं प्रभा नहीं है। अदरवाइज इन सब के अलावा आपको ये स्वयं प्रभा का जो कोर्स है वो एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा आज का वीडियो में। आज की पूरी क्लास में हमने समझा इवैल्यूएशन के बारे में, साथ ही साथ में हमने स्वयं मॉक और स्वयं प्रभा के बारे में समझा। इम्पोर्टेंट वीडियो है, और चूंकि हमारा जो कोर्स का फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना भी कोर्स आपको दिया गया है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसकी और जो क्लासेस हमारी हो चुकी है वो नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा। आप सेल्फ लर्निंग के पेज पर जाइए, लाइव सेक्शन में आपको
ये वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइव क्लासेस की, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे जो कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ है पूरे कोर्स का, पूरे नोट्स का, वो मिलेगा आपको कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक तो आपको मालूम ही है कहाँ पर, आपको सिर्फ सेल्फ लर्निंग में जाना है। जो लोगो आपको यहाँ पर सेल्फ लर्निंग का दिखाई दे रहा है वही वहां पर भी मिलेगा, कहीं और आप मत चले जाइएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो या आज की क्लास, जिसको हमने यहाँ पर करते हैं समाप्त। और कल फिर हम मिलेंगे इन्हीं मतलब इसी समय पर, और हम कल बात करेंगे जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, अभी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, उनके बारे में, ताकि जो कुछ भी हमने पढ़ा है हम उसका भी असेसमेंट कर लें कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितने हद तक समझ में आया है। ठीक है, तो प्लीज जुड़िएगा हमारे साथ में 8 बजे शार्प टाइम पर, ताकि हम इस क्लास को और आगे बढ़ा सके। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सेल्फ लर्निंग के साथ जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए। गेट सक्सेस, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।